और प्लान में कुछ चेंजेस हैं। आई गेस हम रास्ता थोड़ा भटक गए हैं। तो भाई एक सीन हो गया है। गुड मॉर्निंग पीपल, नए दिन की शुरुआत हो गई है। आज है 16 जुलाई, 16 जुलाई, और हम उठ गए हैं, दिन शुरू कर लिया है अपना। बाहर धूप है, काफ़ी अच्छा वेदर है। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है। धूप है यहाँ, लेकिन पहाड़ की धूप में एक ठंडक भी है और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। अब आज हम चलेंगे घूमने के लिए। देखते हैं, अभी प्लान अभी पूरा कोई डिसाइड नहीं हुआ है। अभी पहले ब्रश करते हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर आपको बताते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करके, और प्लान में कुछ चेंजेस हैं। जो हमारे होम स्टे वाले भैया हैं, उन्होंने हमें कुछ जगह बताई हैं जो हमें मनाली में एक्सप्लोर करनी है। एक जाना वाटरफॉल्स है, रोय रिच आर्ट गैलरी है, नगर कासल है एंड जगत सुख टेम्पल है। तो आज हम यहीं ओल्ड मनाली में स्टे करेंगे और आसपास मनाली की ये लोकेशंस एक्सप्लोर करेंगे। और अब चलते हैं, तैयार होते हैं, नहाते हैं और आगे का दिन एक्सप्लोर करते हैं। सो वी आर ऑल सेट, निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। ये भी शूज़ पहन रहा है। फिर हम निकलते हैं घूमने के लिए। बस एक दिक्कत है कि यहाँ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे यहाँ ठंडी मिलेगी, उस हिसाब से यहाँ ठंड है नहीं। और मैं गर्मियों वाले कपड़े ज़्यादा लाया नहीं हूँ। ज़्यादा ऑप्शंस मेरे पास अपने ठंड के कपड़ों के ही थे, मतलब जो ठंड हल्की फुल्की ठंड होती है, अपने पुलोवर्स वगैरह, स्वेटशर्ट वगैरह, ये चीज़ें ही मेरे पास ज़्यादा रखी हुई थी। तो बस एक ये प्रॉब्लम है। बट अब चलो निकलते हैं। ऐसी है कुछ प्रॉपर्टी, ये जहाँ हम रुके हैं। यहाँ खड़ी थी हमारी बाइक्स, और ये इनका कुछ कैफ़े है। और ये हमारा बाहर रास्ता है ओल्ड मनाली का, और ये है वुडस्टोन होमस्टे। अब थोड़ा सा बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। बाइक वार्म अप कर ली है। अब निकलते हैं सीधा जाना फॉल्स के लिए। यहाँ से दिखा रहा है 37 किलोमीटर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की राइड। तो हम निकल गए हैं ओल्ड मनाली से। जाना है हमें जाना वाटरफॉल्स। टाइम दिखा रहा है 1 hour 34 minutes एस्टिमेट टू रीच देयर। क्या पटाखे मार रही है मेरी बाइक, मज़ा आ गया। हम उतर गए हैं
मनाली की मॉल रोड पे। आ गए हैं हम रोड पे, मेन रोड पे, मनाली से बाहर। 35 किलोमीटर दिखा रहा है अभी टोटल रास्ता। और अब चलते हैं। रास्ते में जहाँ अच्छे अच्छे नज़ारे आएंगे वहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे। ओवर क्राउडेड नहीं है, इसलिए हमें रोड्स भी सारी खाली मिल रही हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, जो कि अच्छी बात है। घूमने के लिए यही तो चाहिए। क्या ट्रक बनाया है, गैंगलैंड सिद्धू पाजी। मिस यू सिद्धू पाजी। आओ तेरदानी मारा। क्या बढ़िया मौसम हो गया है। अभी हम थोड़ा सा लेट निकले हैं, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं निकले, तो गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है अभी, ठीक है। और हल्की हल्की ठंडी सी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है बाइक राइड करने में। और अब पहुंचते हैं जल्दी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए थे। ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। 4 बजने वाले गए हैं, 4:05 ऑलरेडी हो चुके हैं। और अभी भी हमें 1 घंटा दिखा रहा है वहाँ। 5 हमें वहीं बच जाएंगे और हमें 4 जगह अलग अलग कवर करनी थी। अब बस बंद ना हो जाए वो सारी जगह। लेट हमें इसलिए हुआ क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे और हम सोए नहीं थे, तो हम थोड़ा लेट उठे थे। फिर हमने थोड़ा खाना वगैरह खाया, नहा धो के निकले, क्योंकि हमें मंदिर भी जाना है, तो नहाना इसलिए ज़रूरी था। हम ये नहीं कर सकते थे कि हम शाम को आके नहा लें। और फिर हमें वीडियोस भी अपनी एडिट करनी थी और अपलोड पे लगानी थी, जो कि मैंने लगा दी है, शेड्यूल कर दिया है मैंने 7 बजे के लिए। जो मेरी कल के पूरे दिन की वीडियो है वो आज लाइव हो जाएगी 16 जुलाई को। और जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आपको परसों देखने को मिलेगी। वैसे तो वेदर फोरकास्ट के हिसाब से मेरे पास अलर्ट आया था कि आज शाम 5 बजे मनाली वाली साइड बारिश होगी, बट धूप देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है कि बारिश आ सकती है। और मैं भी यही होप करता हूँ कि बारिश ना आए, वरना फिर घूमने में मज़ा नहीं आएगा। क्या बढ़िया नदी चल रही है बगल में, पहाड़ है, उसके साथ रोड, बढ़िया मज़ा आ रहा है। हमने ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर पार कर लिए हैं। अभी 19 किलोमीटर्स और रिमेनिंग हैं। टाइम तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, 56 मिनट, लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें वहाँ पहुँचने में। तो यहीं से 6 किलोमीटर राइट में है हमारा रोरिच आर्ट गैलरी, और नग्गर भी राइट में ही है 5 किलोमीटर। ये सब कुछ आते हुए हमें रास्ते में ही पड़ेगा। तो पहले हम जाएंगे जाना वाटरफॉल, और वहाँ से आते वक्त हम कवर करेंगे ये सारी जगह।
आई गेस वहाँ तक की रोड जो है वो इतनी पतली है, इसीलिए 18 किलोमीटर्स के लिए भी 53 मिनट्स दिखा रहा है। बट लेट्स सी हम कितनी देर में पहुँचते हैं वहाँ। एक तो छोटी सी रोड में ट्रक्स और चल रहे हैं, यहाँ पे रोड वैसी बहुत कंजेस्टेड है इस साइड में। बीच बीच में रोड यहाँ पे बन भी रही हैं, तो सबकी वजह से ट्रैफिक हो जा रहा है थोड़ा सा। आई गेस यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा है वहाँ के लिए। वरना हिमाचल में जो रोड्स हैं वो इतनी बढ़िया हैं कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, जितना उत्तराखंड साइड हिल स्टेशंस में लगता है। क्या बढ़िया ब्रिज है, सुंदर ब्रिज है, एकदम सुंदर। इतने बढ़िया बढ़िया लैंडस्केप्स आते हैं ना, इतने बढ़िया बढ़िया लैंडस्केप्स आते हैं कि मन करता है बस यहीं पे रुक के ये चीज़ें निहारते रहूं। बट हमें जितना घूमना है तो उस हिसाब से हम बार बार हर जगह रुक नहीं सकते। रास्ता देख रहे हो मैप्स में, पूरा गोल गोल हेयर पिन बैंड बने हुए हैं, पूरी रोड ऐसी है, हर जगह थोड़ा सा स्ट्रेट आ रहा है एंड देन एक हेयर पिन बैंड आ जा रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। 16 किलोमीटर के लिए भी 47 मिनट दिखा रहा है। यहाँ सेफ भी चलना पड़ेगा क्योंकि सिंगल रोड है और बीच बीच में थोड़े से ख़राब पैचेस भी हैं और बार बार ये हेयर पिन बैंड्स। चढ़ाई बहुत है इस रास्ते में। चढ़ाई भी बहुत है और गड्ढे भी बहुत हैं। देखो इस गाड़ी में क्या सही बात लिखी है, बी मिस्टर लेट बेटर देन लेट मिस्टर। तो इसीलिए हमेशा सेफ ड्राइव करें, धीरे ड्राइव करें, इन्जॉय करें जहाँ भी जा रहे हैं। कहीं किसी चीज़ का रश नहीं है, आप टाइम निकाल के आओ, घूमो आराम से, लेकिन रश मत करो। रोड भी बहुत जगह पे टूटी हुई है, तो बहुत आराम से निकालना पड़ रहा है। लो यहाँ से थोड़ी अच्छी रोड शुरू हो गई है, यहाँ से थोड़ी रोड बनी हुई है, गड्ढे नहीं दिख रहे हैं, जो कि बढ़िया बात है क्योंकि मेरे जो कैमरे का माउंट है, आई मीन जो मेरा फ़ोन का माउंट है, वो गड्ढों में ढीले हो जा रहा है और वो थोड़ा नीचे को हो जा रहा है मेरा फ़ोन। रोड अभी बन ही रही है यहाँ, बढ़िया बात है, तेज़ी में काम चल रहा है, रोड बना है। वैसे भी हिमाचल में रोड बहुत जल्दी बन जाती है, यहाँ की वो गवर्नमेंट BRO सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आई गेस हम रास्ता थोड़ा भटक गए हैं क्योंकि इसमें बार बार टर्न तो दिखा रहा है लेकिन टर्न आ नहीं रहा है कहीं भी, किसी से पूछना पड़ेगा। भैया जाना फॉल्स का रास्ता कहाँ से है? जाना फॉल्स का हाँ, जो ऊपर को कट रहा था रास्ता। थैंक यू। तो हम रास्ता पीछे ही
छोड़ आए हैं और हम आगे निकल गए थे, क्योंकि ये मैच पता नहीं क्या दिखाता है, ये कुछ भी दिखाता है, इस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कई बार इतने गलत रास्ते दिखाता है कि आपको ये फंसा देगा। इससे अच्छा तो आप लोकल से पूछ पूछ के चले जाओ। भैया जाना फॉल्स के लिए वो रास्ता यही है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू भैया। ये है सही रास्ता। हम निकल गए थे आगे की तरफ। ये है एकदम खड़ी चढ़ाई, एकदम सीधी। पहले थी चढ़ाई और अब है ढलान। और ये सुंदर जंगलों के बीच से रास्ता, वाह क्या रास्ता है। अभी एक छोटा सा गांव आ गया है, इसका नाम है नशाला। शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पीछे लिखा हुआ था माइलस्टोन पे। और काफ़ी छोटा सा गांव है, सुंदर सा गांव है। कुछ फंक्शन चल रहा है यहाँ। और क्या बढ़िया पहाड़ के बीच में बना हुआ है। खड़े हो के बाइक चलानी पड़ रही है यहाँ तो, बहुत गड्ढे हैं। अभी जाना यहाँ से रह गया है 8.2 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 22 मिनट। ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है, एक तरफ खाई है, एक तरफ ये पहाड़ है और बीच में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है जाना 3 किलोमीटर रह गया है और 3 किलोमीटर बाद हम जाना पहुँच जाएंगे। और ये क्या बढ़िया रोड है, ये देखो। पहले ट्रक को निकलने देते हैं। इंक्लाइन होता है इस रोड में। बस आई गेस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। 1.5 या 2 किलोमीटर और रह गया है जाना वाटरफॉल। अब सीधे वहाँ पहुंच के मिलते हैं आपसे। यहाँ पे दिख रहा है जाना 500 मीटर, तो बस हम पहुंच ही गए हैं 500 मीटर में। और इस गांव से ऑलमोस्ट 1.3 किलोमीटर आउटर में है आपका जाना वाटरफॉल। बट क्या सुंदर जगह है भाई ये। मैं यहाँ से बस 350 मीटर और है। ठीक है आंटी, ठीक है आंटी, भाई एक बार घूम के आ जाए ऊपर से। ठीक है आंटी। पहुंच गए हैं जाना वाटरफॉल। अब जाना है, थोड़ा सा ट्रैक करके 5 मिनट का ट्रैक है। तो हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है
और अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं वाटरफॉल के लिए। भैया ने बताया यहाँ से ऊपर जाना है, 5 मिनट का ट्रैक है बस और वाटरफॉल आ जाएगा। यहाँ से ट्रैक शुरू है, यहाँ से ऊपर जाना है हमें। ये तो ट्रेल है ऐसा, पूरी चढ़ाई है यहाँ बहुत, ऐसे यहाँ से ऊपर जाना है हमें, चलना पड़ेगा यहाँ से ऊपर। डर भी लग रही है पर मज़ा भी आ रहा है क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत पतला सा रास्ता है, पत्थर भी कहीं कहीं पे हिल रहे हैं। काफ़ी बढ़िया सा रास्ता है आने का। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा लकड़ी का ब्रिज है और यहाँ पे कुछ खाने पीने की भी शॉप है। और ये है जाना फॉल्स, यहाँ पे कुछ बैठने का है, ये पाँव डाल के आप बैठ सकते हो पानी में, काफ़ी बढ़िया है यार। यहाँ पे एक शॉप सी भी है खाने के लिए, मैगी वगैरह। एंड आप व्यू देखो, थोड़ी देर बैठे थे फॉल्स के पास, कुछ चाय वाय पी और अब निकल रहे हैं नीचे की तरफ। भूख भी लगी है और भैया बता रहे थे जहाँ हमने बाइक खड़ी करी है कि उनके पास थाली है जिसमें सारा यहाँ हिमाचल का लोकल फूड है, तो वो ट्राई करेंगे अभी। यहाँ पे भी बढ़िया सा बना हुआ है बैठने के लिए, यहाँ पे भी आके आप बैठ सकते हैं। एक ब्रिज यहाँ पे भी है। ये है वो लोकल शॉप रेस्टोरेंट जहाँ से हम लोकल थाली खाने वाले हैं। भैया क्या क्या रहेगा थाली में? हमारी थाली में रहता है रेड राइस, मक्के की रोटी, राजमा, कढ़ी, साग, सीटू, देसी घी, चटनी, चार, शक्कर। वाह बढ़िया बढ़िया। भैया कितना टाइम लगेगा अभी? बस रोटी कर रहे हैं, देखिए बाकी चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा रेडी है। ठीक है भैया, हाँ जी। अब यहाँ का लोकल खाना ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। अभी चलते हैं ऊपर, यहाँ ऊपर भी है बैठने का, आप चाहें तो अंदर भी बैठ सकते हैं लेकिन हम ऊपर बैठेंगे। एक ये जगह है बैठने की, ये भी है। और अभी और ऊपर चलते हैं। यहाँ बैठेंगे ऊपर और खाने का एंजॉय करेंगे। तो ये आ गई है हमारी खाने की थाली। ये है यहाँ के रेड राइस, ये है बहुत ही फेमस सिड्डू, ये है आपका साग, ये है कढ़ी और ये है राजमा, ये है मकई की रोटी,
अगर हमें मीठा करके खाना है तो हम घी डाल के मकई की रोटी में शक्कर डाल सकते हैं। और ये है यहाँ का अचार और ये हरी चटनी। अब खाने को एंजॉय करते हैं व्यू के साथ। मकई की रोटी और सरसों का साग, वाह, पहाड़ों में। दाल में कितना बढ़िया हो रहा मज़ा आ गया। अब ट्राई करते हैं सिड्डू घी के साथ। घी को डालेंगे इसके ऊपर, प्योर देसी घी है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हरी हरी चटनी। और अब इसे काटेंगे यहाँ से। और अब खाएंगे। सिड्डू तो खा लिया, सिड्डू बहुत बढ़िया था। अब ट्राई करते हैं रेड राइस के साथ राजमा। क्या बढ़िया राजमा है। खा लिया है सब कुछ, पेट भर गया है बहुत ज़्यादा। काफ़ी मज़ा आया खाना खा के। अब नीचे चल के पेमेंट करते हैं और निकलते हैं अपनी नेक्स्ट जगह जहां हमें एक्सप्लोर करना है। तो हमने खाना पीना खा लिया है, बहुत मज़ा आया खाना खा के। ज़्यादा बिल नहीं आया, 560 रुपये बिल आया है हमारा। अच्छा है खाना और रीज़नेबल है, कोई ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एक है आपका नगर कासल और है रोयरेज आर्ट गैलरी। ये दोनों अगल बगल ही हैं। तो रास्ता तो नीचे जाने का सेम ही है। मैं अभी रास्ता रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी ज़्यादा बैटरी नहीं है। और सीधे नीचे जाके हम नगर कासल और रोयरेज आर्ट गैलरी दिखाएंगे आपको। अभी भैया से पता किया तो वो बोल रहे थे शायद आर्ट गैलरी में कुछ काम भी चल रहा है, तो हो सकता है बंद हो सकती है वो। बट वो कह रहे थे दोनों में से एक जगह तो आपको खुली मिलेगी। दोनों खुली मिले तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी है, क्योंकि हम बार बार तो यहाँ आएंगे नहीं, तो इसी बार अगर एक्सप्लोर कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। ये है नगर कासल। हम यहाँ आए तो थे लेकिन करेंटली दिस इज़ क्लोज्ड। अभी कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है यहाँ, जिस वजह से इसे बंद कर रखा है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसे खोल देंगे। और रोयरेज गैलरी का भी देखा हमने, जो एक रशियन की आर्ट गैलरी है, उसमें भी अभी करेंटली क्लोज बता रहा है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो मंदिर है वो देखते हैं जाके, अगर वो खुला मिल जाए तो। जगतसुंग टेम्पल। तो नगर कासल और रोयरेज आर्ट गैलरी तो बंद थी। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि आज हम स्पेशली एक्सटेंड ही हमने इसलिए किया था कि हम लोकल की प्लेसेस घूम लेंगे जो हमने नहीं देखी थी, हम आपको भी दिखा देंगे। जाना वाटरफॉल्स वाली जगह बहुत सुंदर थी, खाना भी बहुत अच्छा था वहाँ, तो बहुत मज़ा आया हमें। बट ये दो जगह तो बंद ही रही, वरना आज हम जिस्पा निकलने वाले थे। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक तरीके से हमारा आज रेस्ट भी हो गया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चल गए थे, तो आज हम लेट तक सो भी गए। आज अगर हम जिस्पा भी निकल जाते, जिस्पा भी हम पहुंच जाते, तो भी हम थक जाते। तो आज हम पास की जगह में ही गए। ये अराउंड मनाली से 65 नहीं, अराउंड मनाली से 35 किलोमीटर्स पड़ा था हमें जाना वाटरफॉल्स। और वहीं के रास्ते में ये दो लोकेशंस भी थी, और आर्ट गैलरी और नगर कासल। अब हम वापस जा रहे हैं मनाली की साइड को, बट उससे पहले हम जगतसुख टेम्पल जाएंगे। अब देखते हैं, जगतसुख टेम्पल तो खुला होना चाहिए, वहाँ जाएंगे, वो देखेंगे, आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे अब अंधेरा भी होने लगा है, क्योंकि टाइम हो गया है शाम के 7:30।
और मनाली करीब यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा था। और उसी रास्ते में हमें जगत सुख टेम्पल भी पड़ेगा, जो कि अभी हमें 14 किलोमीटर दिखा रहा है। तो जल्दी चलते हैं वहाँ को, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। फिर हमें आज थोड़ा टाइम से भी सोना है, एडिटिंग वगैरह करके वीडियो की, क्योंकि कल हम सोच रहे हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग जिस्पा निकल जाएं या सरचू निकल जाएं, दोनों में से किसी एक जगह जाएंगे हम। वैसे तो आज का हमारा प्लान था कि हम आज ही जिस्पा निकलने वाले थे। इस पूरे रास्ते में बहुत बढ़िया से कॉटेजेस, बहुत बढ़िया से रिजॉर्ट्स और बहुत बढ़िया से कैफ़ेज़ आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे तो मैं शूट भी नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसे एकदम से आ जा रहे हैं और मैं कैमरा ऑन करना भूल जा रहा हूँ। तो भाई एक सीन हो गया है, मेरी पीछे वाली नंबर प्लेट कहीं गिर गई है रास्ते में, और हम 10 किलोमीटर आगे आ चुके थे ऑलरेडी। जहाँ से हम चले थे ऊपर तक तो थी नंबर प्लेट, जहाँ पे हम कासल के पास रुके थे, लेकिन शायद यहीं कहीं रास्ते में वो गिर गई। अब हम उसको ढूंढने जा रहे हैं एक बार वापस पीछे। अगर मिलती है तो वेल एंड गुड, वरना देखते हैं कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कल हमें ऊपर अटल टनल से आगे जाना है। अभी हम करीब 4-5 किलोमीटर तो पीछे आ गए हैं, लेकिन अभी तक भी कोई नामो निशान नहीं मिला नंबर प्लेट का। हम जहाँ से चले थे वहाँ हम पूरा वापस आ चुके हैं, बट नंबर प्लेट तो कहीं भी हमें गिरी हुई नहीं मिली। हाँ, तो लगता है अब हमें कुछ जुगाड़ ही देखना पड़ेगा, कि नंबर प्लेट तो खो ही गई है। तो अभी जस्ट हम वीडियो में चेक कर रहे थे कि यहाँ से जब हम निकले थे तो मेरी बाइक में नंबर प्लेट लगी हुई थी, और कम से कम 1 किलोमीटर बाद तक भी मेरे बाइक में नंबर प्लेट लगी हुई थी। बट पता नहीं कब वो नंबर प्लेट गिर गई। एक बार और, अब जा तो मनाली वाली साइड को ही रहे हैं, वही रास्ते में जा रहे हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, बट नहीं मिली तो फिर ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। देखते हैं। अभी टाइम भी 8:08 हो गए हैं। अब जो होना था वो हो गया है, अब उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते। अब इसमें भी ऊपर वाले की कोई इच्छा ही होगी। वापस जाके पूरे रास्ते चेक तो करा, जाते हुए भी आते हुए भी वापस चेक कर लिया, लेकिन रोड में तो मुझे कहीं भी नंबर प्लेट नहीं पड़ी हुई दिखी। एक तो रात को कम लाइट वाली जगह पे चलाने में दिक्कत ये है कि मैं अपना क्लियर वाइज़र लाना भूल गया, और मेरे में ब्लैक वाला वाइज़र लगा हुआ है हेलमेट में। प्लस जो हमारी बाइक में फॉग लाइट लगी है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हिमाचल में, क्योंकि उसके ऊपर 5,000 रुपये का फ़ाइन है, और वो हमने अभी ढकी हुई है, किसी चीज़ से ढक रखी है उसे। तो मैं वाइज़र भी नहीं लगा सकता अपनी हेलमेट का, वरना मुझे कुछ दिखेगा नहीं। तो आगे से जो भी कीड़े वीड़े आ रहे हैं वो सीधे आँखों में ही जा रहे हैं। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अब तो 8:30 हो गए हैं, और अभी भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा मंदिर पहुंचने में। बस मंदिर पहुंच के दर्शन करेंगे
और उसके बाद हम सीधे जाएंगे अपने होम स्टे में। तो फाइनली हम आ गए हैं जगत सुख टेम्पल। ये है जगत सुख टेम्पल और ये है हमारा मंदिर जिसे हम बहुत दिन से मिस कर रहे हैं। यहाँ भी जाएंगे जल्दी, लेकिन अभी हम आए जगत सुख टेम्पल, चलते हैं अंदर। तो फाइनली हम वापस आ गए हैं घूम के अपने होम स्टे में। अब आपसे ऊपर चल के बात करते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रूम में। टाइम हो गया है 9:30। हमने अपना खाना भी ऑर्डर कर लिया है। अब अपना डिनर करते हैं, सोते हैं, क्योंकि कल हमें जाना है या तो जिस्पा या सरचू, इन दोनों जगह में से किसी एक जगह जाएंगे और कल वहीं रुकेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।